और अब आपको लेकर चलते मुंबई, जहां 50 साल पहले एक मजार थी दर्शकों, लेकिन पिछले 2 सालों में मजार जो थी वो अब मस्जिद में तब्दील हो गई है। सोचिए जरा। इसके बाद पास की सोसाइटी के लोग आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो बाहर आकर भी नमाज पढ़ते हैं। इसी शिकायत के बाद किरीट सोमैया बीजेपी के नेता है, वो पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अगर अवैध है तो फिर हटाया जाएगा, हथौड़ा भी चलेगा। हम सब लोग हथौड़ा लेकर आएंगे, हम सब ये तोड़ेंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ये हुंकार मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित सुन्नी कादरिया मस्जिद के खिलाफ। आरोप है कि मस्जिद अवैध है और मुस्लिम वर्ग यहां आकर नमाज पढ़कर लैंड जिहाद करने की कोशिश में लगा हुआ है। मुंबई के भांडुप इलाके में सुन्नी कदरिया मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। विवाद ये है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि जो ये मस्जिद बनाया गया है ये दरगाह था, अब मस्जिद बना दिया गया अवैध रूप से। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था कुछ गड़बड़ी ना हो इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है। मुंबई के भांडुप इलाके में ग्रेट ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के बगल में मजार थी, जिसकी परमिशन करीब 50 साल पहले दी गई। लेकिन आरोप है कि पिछले 2 साल में मजार के बाहर मस्जिद का बोर्ड लगा दिया और आसपास की जमीन पर कब्जा कर दुकानें बना दी और मुसलमान मजार के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने लगे, जिसकी शिकायत सोसाइटी के लोगों ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से की। ये कोई मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं है, बोलते फुटपाथ पर गेट के सामने हम नमाज पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। इसके लिए मैं स्वयं आया, मैंने कहा कौन नमाज पढ़ता है मैं देखता हूँ। या अनधिकृत मस्जिद, अनधिकृत दुकानें, ये सब के ऊपर हथौड़ा गिरेगा, नहीं टूटेगा। तो हम सब लोग हथौड़ा लेकर आएंगे, हम सब ये तोड़ेंगे। जैसे किरीट सोमैया के इलाके में पहुंचने की खबर लगी, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि नमाजी सोसाइटी के बाहर भी नमाज पढ़ने आते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। अपना नमाज पढ़ने लग जाते हैं, यही सही। तो इसके कारण क्या होता है कि एक प्रकार का लेडीज़ में और जेंट्स में भी थोड़ा सा भय हो जाता है कि क्या हम अभी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, सब पूरा ब्लॉक हो गया रास्ता, तो कैसे करेंगे। महाराष्ट्र में अवैध के खिलाफ देवाभाऊ का एक्शन हो रहा है। ऐसे में अब सोसाइटी के लोगों ने जो शिकायत की है उसके बाद उम्मीद है कि सरकार एक्शन लेगी। लेकिन अगर एक्शन नहीं होता तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ऐलान कर चुके हैं कि हथौड़े से अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। और इधर दर्शकों, 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तार विवादित ढांचे के सदर जफर अली ने एसआईटी पूछताछ में खुलासा कर दिया। दावा यह कि समाजवादी पार्टी सांसद बर्क को जानकारी थी और उन्होंने सर्वे के दौरान भीड़ को जुटाने के लिए दबाव बनाया था, इसलिए आज हम कह रहे हैं यह कार्रवाई बर्क तक जाकर पहुंचेगी। संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा का एक चैप्टर धीरे धीरे खुला। पहले विवादित ढांचे का सदर जफर अली पुलिस के शिकंजे में आया, तो अब एक और नाम सामने आ गया है। नाम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिनका नाम खुद जफर अली ने एसआईटी की पूछताछ में लिया है। जफर ने बताया है सांसद जियाउर रहमान बर्क को सर्वे की जानकारी थी और उन्होंने भीड़ को जुटने के लिए कहा था। भीड़ के लिए सांसद ने दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, बर्क के कहने पर ही भीड़ इकट्ठा हुई थी। हालांकि अभी इसे लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपर जिला कोर्ट में केस डायरी भी दाखिल की, जिसमें जफर अली और सांसद बर्क के बीच बातचीत का पूरा ब्यौरा है। जफर अली की कॉल डिटेल रिपोर्ट को आधार बनाया गया। जफर अली को 23 मार्च को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो मुरादाबाद जेल में बंद है, लेकिन अब संभल सांसद बर्क का नाम सामने आने के बाद उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। और दर्शकों, इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बहू सास को घर से बाहर निकालने के लिए हैवान बन गई। बहू अपने पति से लंबे वक्त से सास को वृद्धाश्रम भेजने को कह रही थी, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने अपनी सास पर अत्याचार तो किया ही, मारपीट करने लगी। जिस उम्र में बच्चों को अपने घर के बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है,
उसी उम्र में नीलिका ने अपनी सास को घर से बाहर निकालने के लिए कलेश करना शुरू कर दिया। पति से रोजाना उसकी इसी बात को लेकर लड़ाई होने लगी। पति ने हर बार इस बात से इनकार किया तो नीलिका ने अपनी सास के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके सबूत 1 अप्रैल को दोपहर घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। सिर्फ नीलिका ही नहीं, उसके मायके वाले भी इसमें शामिल हो गए। घर की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई। ये पूरा फैमिली ड्रामा लोगों के फोन में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ साफ नीलिका और उसके मायके वाले मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। नीलिका का भाई उसके पति यानी अपने जीजा को सड़क पर गिरा गिरा कर पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है। एक तरफ नीलिका के घर वाले उसके पति को मार रहे होते हैं तो इस बहू के तेवर बीच सड़क पर अपनी सास के साथ देखे जा सकते हैं। मारपीट के साथ साथ उसकी भाषा भी उस पर कई सवाल खड़े कर रही है। तूने नहीं सालो चल हट मेरे से बात नहीं की औरत चल तेरी कौड़ी नबी तुझी भी ना चैन से हां तुझी भी ना। सड़क के साथ साथ ये ड्रामा घर के अंदर भी काफी देर तक चलता रहा। यहाँ भी नीलिका के घर वाले उसके पति से मारपीट करते रहे और बहू नीलिका की करतूत भी कैमरे में कैद हो गई। नीलिका की सास जब उसके पिता को मारपीट से रोकने की कोशिश करती है तो नीलिका अपनी सास को पकड़ लेती है, उसे एक के बाद एक कई घूंसे मारती है, उसके बाल पकड़कर उसे थोड़ी दूर तक घसीट देती है। सास थोड़ा भी जमीन से उठने की कोशिश करती है तो वो फिर धक्का देकर उसे नीचे गिराती है। सास पर दे दनादन थप्पड़ों की बरसात करती है। सास का कसूर सिर्फ इतना है कि वो 70 साल की उम्र में अकेली है। बहू उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ना चाहती है और बेटा ऐसा नहीं करने दे रहा। आए दिन रोज करती है घर से निकल मैं कहाँ जाऊँ। मेरे लड़के को परेशान करती है, माँ को अनाथ आश्रम दिया। मैं अकेली बंदा हूँ घर की और मैं हार्ट की मरीज हूँ, पेस मेकर मुझे मेरा डला हुआ है। इससे नाराज होकर नीलिका और उसके घर वाले सारी हद पार कर जाते हैं। पुलिस में अब इसकी शिकायत दर्ज की गई है। बहू के द्वारा अपनी सास के साथ अपने पति के साथ मारपीट करना का वीडियो वायरल बताया था। इसमें इनके द्वारा शिकायत भी की गई थी, जिसपे मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 1 साल से चल रहा ये मामला अब सामने आया है और पुलिस सबूतों के आधार पर आगे का एक्शन ले रही है। और अभी हाल ही में महाकुंभ संपन्न हुआ, लेकिन बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी ने रामनवमी को निकलने वाले जुलूस को लेकर परमिशन नहीं दी। उसके बाद हिंदूवादी संगठन कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट से अब मंजूरी मिल गई है। 2 दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन उससे पहले ही बंगाल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। हावड़ा में जुलूस निकालने को लेकर पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन हिंदू संगठनों की याचिका पर दीदी को बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जुलूस को शर्तों के साथ परमिशन दे दी है। शर्त के मुताबिक दोपहर 3 से 5 बजे तक रैली की अनुमति होगी। शोभा यात्रा को पुलिस सुरक्षा देगी। जुलूस में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। जुलूस में डंडे और शस्त्र की इजाजत नहीं होगी। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की रामनवमी शोभा यात्रा को शर्तों के साथ अनुमति तो मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ दीदी के बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। रामनवमी को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द हो गई। 14 जिलों के प्रमुख स्थानों पर तो 29 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होगी। ममता बनर्जी की रहते हुए, पश्चिम बंगाल की सरकार की रहते हुए जिस तरीके से मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसी जो घटना घट रही है और बांग्लादेश जैसा स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि हमेशा सनातन और राम विरोधी रही। ऐसे में हावड़ा में जुलूस को परमिशन ना देने के बाद सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से आपके सामने आ गया। लेकिन हाईकोर्ट ने परमिशन देकर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया है। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।